आपके गॉट का ऑप्शन आएगा, फटाफट से क्लिक कर दीजिए। आगे बात कर लेते हैं। चैप्टर 9 काफी बेहतरीन है ये। द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन ट्रेनिंग योर हैबिट्स। कितना ज्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर आपके आसपास के लोग। इसके अंदर जेम्सन ने काफी क्लियर एक चीज बोली है कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो तो मैटर करता ही करता है, प्लस आपके साथ के लोगों का जो है बिहेवियर कैसा है या फिर कैसा उनकी हरकतें कैसी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं। अगर आपके पापा मम्मी की आदत है कि रात को सोने से पहले दांत साफ करके सोना है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी भी वो आदत लगी पड़ी है। ठीक है। अगर आपकी फैमिली की आदत है कि वो लोग कहीं पे भी जल्दी पहुंचते हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी भी एक हो जाएगी हैबिट। जैसे सुना होगा ना आपने कि पापा को डायबिटीज थी तो बेटे को भी डायबिटीज होगी, उसको ये था तो इसको भी ये हो गया। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हो आप? मुझे जैसा भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हो, तो पहले तो मैं आपको समझा दूं, कैमरा ऑन कर लो। काफी देर हो गई है। मुझे 2 मिनट लगना है आपको आपकी आदतें सुधारने, वो करने में, रिमूव करने में आपको। ठीक है। तो प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। 2 चैप्टर रह गए हैं, ज्यादा देरी नहीं करनी है हमारे को, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। ओके। तो अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 9 की। हमें एक सोशल एनिमल एनिमल है, हम सभी क्या है, हम सोशल एनिमल हैं। अच्छा, सोशल एनिमल कौन होता है? जो कि अपने आसपास को लेके चलता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, क्योंकि हम सभी के सभी ऐसे ही चलते हैं। हमारे घर में कौन है, पापा कैसे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया। तनीषा जी खाना बना रहे हो, मुझे लगा कि आप सिर्फ आइब्रो बना। डन 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 डन, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। सोशल में एनिमल कितना ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। सोशल एनिमल का मतलब क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, दोस्त यार कैसे हैं, पापा मम्मी कैसे बिहेवियर रखते हैं आपके साथ में, वैसे ही आप बनना स्टार्ट हो जाते हो। राइट। सिंपल भाषा में कहूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। अब वही वाली बात चलो मैं नहीं बोलता हूँ अभी। हाँ, तो हमें क्या है कि एक सोशल एनिमल की तरह बिहेवियर रखना है हमारी बॉडी का। क्या करते हैं, समाज परिवार हम सबको देख के चलते हैं। ठीक है। हमारी ज्यादातर जो आदतें हैं वो हमारे आसपास के लोगों के साथ होते हैं। तो दोस्तों, वो जो मैं स्टोरी की बात कर रहा था, वो स्टोरी आ गई है। ध्यान से सुनना। मैं दंग रह गया था भाई, ऐसे भी कुछ होता है क्या? और मैंने सही में जाके गूगल पे सर्च किया और सही में ऐसा हुआ है। ठीक है। तो ये स्टोरी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनोगे आपको भी समझ में आएगा। तो ये स्टोरी है जी कुछ ऐसे लोगों की। मैं आपको बताने वाला हूँ पोलगर सिस्टर्स के बारे में। पोलगर सिस्टर्स कौन है? चलो मैं बात करता हूँ पोलगर सिस्टर्स के बारे में। अच्छा, पोलगर सिस्टर्स की कहानी बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना। ये तीन वो सिस्टर्स हैं, तीन बहनें हैं जिन्होंने पता नहीं क्या ही कर डाला। ठीक है। इन तीन बहनों की कहानी बता रहा हूँ आपको। होता क्या है कि हंगरी में रहने वाले लालजियो पोलगर हंगरी में रहने वाले लालजियो पोलगर ने रिसेंटली क्या उस टाइम पे शादी करी। किससे शादी करी उन्होंने? उन्होंने शादी करी कलारा नाम से। ठीक है। कला नाम की एक लड़की थी जिससे जो है उन्होंने शादी करी लालजी पोलगर ने। और जो लालजी और पोलगर है, उन्होंने उनका ना थोड़ा वो सिद्धांत बाजी बाजी थे। उनका कहना था कि यार, आप जो कुछ भी हो ना, आप अपनी आदतों के कारण हो। वो बहुत सिद्धांतवादी थे जब उन्होंने शादी करी थी। उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो क्या करते कहते थे कि आप जो भी कुछ हो, अपनी आदतों के कारण हो। वो सुबह जल्दी उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनकी एक आदत बनी हुई थी। ठीक है। उनका कहना था कि जीनियस पैदा नहीं होते। उनका कहना था जीनियस पैदा नहीं होते हैं, बल्कि वो ट्रेनिंग और एजुकेशन से ट्रेन किए जाते हैं। क्या कहते थे वो पोलगर साहब? पैदा नहीं होते हैं, बल्कि वो ट्रेनिंग और एजुकेशन से जो है तैयार किए जाते हैं। ओके। वैसे ही बात उन्होंने अपनी एक दिन अपनी वाइफ को बोला कि देखो, हम अपने जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा बनाएंगे। क्या बोला उन्होंने? पोलगर साहब ने अपने वाइफ को बोला कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उनको एक अच्छा उसमें रखेंगे, ताकि वो आगे चल के कुछ बड़ा कर पाए। ओके। तो कुछ ऐसा ही हुआ। होता क्या है कि पोलगर साहब का सपना था कि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े चेस प्लेयर बने, बड़े होकर के चेस खेलें, अच्छा चेस खेलें, सारा कुछ करें। तो पोलगर साहब ने क्या किया कि अपने घर के अंदर किताबें भी रखी तो चेस के ऊपर रखी। ठीक है। क्या करा उन्होंने? किताबें भी रखी तो सारे चेस की किताबें रखी कि चेस कौन, और उन्होंने क्या कर दिया, जो बड़े बड़े चेस खिलाड़ी हैं जिनका नाम लेते हैं लोग, और जो हंगरी नाम का जो कंट्री है, वहां पे चेस को बहुत मान्यता है, लोग उसको बहुत वो करते हैं।
राइट। जैसे हमारी कंट्री में अभी हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, बहुत हम वो करते हैं ना, वैसे हंगरी जैसी शहर में क्या है, वहां पे देश में क्या है कि वहां पे ना चेस की बहुत मान्यता है, वहां पे चेस बहुत ज्यादा खेला जाता है, लोग बहुत उसको वो करते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि वो अब उनकी 3 बेटी होती है, हंगरी साहब के 3 बेटी होती है, और वो तीनों बेटी की बता रहा हूँ मैं आपको कहानी। ठीक है। अब वो तीनों बेटी के बारे में बताऊं तो वो तीनों बेटी के बारे में सिंपल सी बात क्या है, फर्स्ट बेटी का नाम था सुजान, सोफिया और जूट। ये 3 बेटियां थी हंगरी साहब की। ओके। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटियों को बचपन से ही किताबें वैसी पढ़ाई कि उनको चेस की नॉलेज अच्छी हो जाए। उनको आसपास में उन्होंने तस्वीरें उन लोगों की लगवा दी सामने, कि जो लोग चेस में आज माहिर हैं, मतलब टॉप पे हैं, उन लोगों की फोटो लगवा दी। ठीक है। अब होता क्या है, जो बड़ी बेटी सुजान होती है, जो बड़ी बेटी सुजान होती है, वो सिर्फ 4 साल की उम्र में, सिर्फ 4 साल की उम्र में क्या करती है, वो बड़े बड़े लोगों को हरा देती है चेस के अंदर। सुजान नाम की जो बड़ी बेटी होती है, वो बड़े बड़े लोगों को चेस में हरा देती है। ठीक है। और जो दूसरी बेटी होती है, वो सिर्फ 14 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। सिर्फ 14 साल की उम्र में सुजान नाम की जो बेटी है उनकी दूसरी, वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। और तीसरी बेटी जिनका नाम जुआर्ट है, वो पर्सन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे छोटी बेटी है, वो सिर्फ 12 साल की उम्र में उस दुनिया के अंदर जो 100 खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ियों की लिस्ट के अंदर उसका भी नेम था, जो टॉप के 100 खिलाड़ी होते हैं। जो जूरट नाम की बेटी है उनकी। और 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर एक उपाधि होती है जो चेस के अंदर, वो उपाधि उसको मिल जाती है। और 27 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड के अंदर, जूट नाम की जो उनकी बेटी है सबसे छोटे वाली, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 चेस प्लेयर बनती है वो, जो उनकी सबसे छोटी बेटी होती है। मतलब कहने का क्या है कि उनकी छोटी छोटी आदतें जो बचपन में उन्होंने उनके जो माता पिता ने कहा कि हम किताबें रखेंगे आसपास वो करेंगे, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये रियल लाइफ स्टोरी है। आप जाकर के गूगल पे जाना और जाके सर्च करना, आपको पता चलेगा कि सही में कितना फर्क पड़ता है। ठीक है जी। पोलगर सिस्टर सर्च करना, आप आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है। तो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो छोटी वाली लड़की 17 साल की उम्र में, सॉरी 27 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप नंबर की चेस प्लेयर बन जाती है। ओके। तो जेम्स सर ने अपनी ये बारे में अपनी ये बताया कि ये सब चीजें ना आपकी बहुत मैटर करती है। हम जो भी कुछ करते हैं ना आज की डेट में, वो सब चीजें ना हम अपने आसपास से ही सीखते हैं। अच्छा चलो, मैं ये बाहर कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ। हमारी कंट्री में क्या है, हमें बचपन से सिखाया गया मंदिर जाना चाहिए, प्रे करना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए। बचपन से सिखाया गया है ना, ये सब हमारी एक कल्चर का हिस्सा बना हुआ है, हमारी हैबिट्स का हिस्सा बन चुका है। हम वैसी ही चीजें फॉलो करते आए हैं, और वैसा ही करते भी हैं। किसी से अगर मिलते हैं, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, ऐसे ही मिलते हैं, राइट। किसी से अगर बात करते हैं, कभी भी कुछ करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, आप करके बात करना बचपन से सिखाया गया है, राइट। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। तो जेम्स सर ने बताया है कि आपकी एनवायरमेंट, आपका कल्चर कितना मैटर करता है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि उन 3 ग्रुप के बारे में, कि 3 ग्रुप पे ध्यान देना कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर 9 के अंदर बताया गया, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में। इसके अंदर 3 कल्चर की बात की गई है। पहला कल्चर है जो कि है दी क्लोज। पहला है दी क्लोज। अच्छा, दी क्लोज क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। पहला क्या है, दी क्लोज, जो आपके आसपास के लोग होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, है ना। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपके माता पिता जैसे सोते उठते हैं, आपकी भी बिहेवियर वैसा ही बन जाएगा। अगर उनकी आदत है वो गालियां देते हैं, तो आप भी एक दिन गाली जरूर दोगे, क्योंकि आपकी आदत बन जाएगी अगर माता पिता वैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पिताजी दारू पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, वैसे करते हैं, तो एक टाइम पे डेफिनेटली आपके अंदर भी वो सब आदतें आने लग जाती हैं। इसको बोलते हैं आपके आसपास का एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी बहुत ज्यादा भगवान को मानते हैं, तो आप भी वो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो चीज डेवलप होने लग जाएगी, चाहे आप लड़का क्यों ना हो, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, आप भी ये करोगे, भगवान को बहुत पूजा करोगे। ठीक है। वही सब चीजें होती है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें ना, पहला क्या है, दी क्लोज, जो आपके आसपास के लोग हैं वो ठीक होंगे, तो आप भी वैसे ही बन जाओ। आगे बात करते हैं। दी मैनी। पहले क्या था, दी क्लोज। दूसरा दी मैनी। दी मैनी का मतलब क्या होता है,
भेड़ चाल का मतलब क्या है कि दुनिया जैसे चल रही है आप भी चल रहे हो, ठीक है। दुनिया बोल रही है कि चल भाई नौकरी करनी चाहिए, आप भी करो मैं भी नौकरी करूंगा। दुनिया क्या कर रही है आप वो देख रहे हो, भेड़ चाल, दुनिया जो करती है आप भी वैसे करो। पहले कौन है, आसपास जो होते हैं आपके, उनके तरह आपकी हैबिट बन जाएगी। दूसरे कौन होते हैं, भेड़ चाल, दुनिया जैसी करेगी मैं भी वैसे, ठीक है। तीसरा, दी पावरफुल। दी पावरफुल का मतलब होता है जिनको आप एडमायर करते हो, जिनको आप फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आप विराट कोहली को फॉलो करते हो, या सलमान खान को फॉलो करते हो, शाहरुख खान को फॉलो करते हो, जिनको आप मानते हो, तो उनकी करेक्टर्स को देख करके, उनकी हैबिट्स को देख करके आप भी उनके जैसा बनना चाहते हो, ठीक है। जो कि आप खुद से सोचते हो कि मेरे को वैसा बनना है। आपका भी होगा कोई ना कोई कि मुझे बड़ा होकर के वैसा बनना है, मुझे ये करना है। आई रिपीट, सबसे पहले आप किसको देखते हो, आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, माता पिता को, बहन भाई को, दोस्त यारों को, उनको देखते हो। दूसरा, जो आपके आस आपके जो दुनिया कर रही है, मान लो दुनिया कह रही है कि भाई आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी बहुत जरूरी है, तो आप लोग भी भेड़ चाल में भगते हो जाओगे, भाई मैं भी तैयारी करूँ। तीसरा क्या होता है कि आप जिनको मानते हो, मान लो आप जो है किसी को फॉलो करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप शाहरुख खान को फॉलो कर रहे हो, या मान अमिताभ बच्चन को देखते हो, आप वैसा ही बनना शुरू हो जाओगे, बोलोगे मुझे भी तो इनके तरह ही करना है कुछ लाइफ के अंदर, तो उनकी आदतें आप अपने अंदर डेवलप करोगे। क्या करोगे आप, वैसे वही बनना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आई रिपीट, जो चैप्टर 9 है, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। जब हम चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें सोशल एनिमल के बारे में बताया गया। सोशल एनिमल वो पर्सन होते हैं जो कि आसपास के लोगों को देख करके प्रभावित होते हैं, जैसे हम लोग, ह्यूमन बॉडी है, हम लोग वैसे ही प्रभावित होते हैं, ओके। आगे बात करते हैं, लेकिन जानवरों का ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि हिरन ने शेर को खाता हुआ देखा तो वो भी खाना शुरू कर देगी, जानवरों का ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। सिंपल सी बात क्या है कि अब यहाँ पे हमें पोलगर सिस्टर के बारे में जानकारी मिली। अब पोलगर सिस्टर्स कौन है, पोलगर सिस्टर्स वो हैं जिनके माता पिता का एक विजन था, जब उनकी दोनों की शादी होती है तो पिता बोलते हैं अपनी जो है वाइफ को कि हमारे जो बच्चे होंगे बड़े होकर के बहुत अच्छे चेस प्लेयर्स बनेंगे, या चेस के वो बनेंगे। यही होता है, उनकी तीनों बेटियों को वो चेस में डाल देते हैं, चेस सिखाते हैं, चेस करवाते हैं, और ऐसा ही फर्क उनमें देखा जाता है। उनकी तीनों बेटियां बहुत आगे चल के बहुत आगे बढ़ती है, और छोटी बेटी 27 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर बन जाती है। कितना ज्यादा फर्क पड़ता है आपके एनवायरनमेंट का। फिर हमने आगे बात करी कि क्या क्या चीजें आपकी हैबिट बन जाती है। पहले हमने बात किया कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो मैटर करते हैं। दूसरा, जो डिबेट चाल है, मतलब दुनिया जैसे कर रही है मैं भी वैसे ही करूंगा, ठीक है। तीसरा, कि मैं जिनको मानता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को फॉलो करता हूँ, मैं वैसा ही बनना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको 9 चैप्टर से काफी कुछ समझ में आया होगा, राइट। आपको स्टोरी से भी काफी कुछ रिलेट हुआ।